Dear friends, welcome to my YouTube channel Chemistry with Dr. Gulzar Muhammad. Dear students, हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के डिफरेंट लेक्चर्स देखे जिसमें हमने देखा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रा कैसे करते हैं और फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अब हम आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स में रिक्वेस्ट भी की कि स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट की जाए, तो आज से हम स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और स्टीरियो केमिस्ट्री में हम एक टॉपिक फर्स्ट वाला देखेंगे, सिस-ट्रांस आइसोमेरिज्म। डियर स्टूडेंट्स, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट एट लीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट, अगर हम ये डेफिनेशन कर लें कि टू आर मोर कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो ये आइसोमर्स की सही डेफिनेशन नहीं है। अगर हम ये डेफिनेशन कर लें कि टू आर मोर कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये आइसोमर्स की सही डेफिनेशन नहीं है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चर भी सेम होती है। तो फिर आइसोमर्स की सही डेफिनेशन क्या होगी? सही डेफिनेशन है टू आर मोर कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट एट लीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टी। वो फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो सकती है, कम से कम एक प्रॉपर्टी में फर्क जरूर होना चाहिए, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। अगर इतना सा कह लें कि टू आर मोर कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगी। फिर वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, वो आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आइसोमर्स में तो स्टीरियो आइसोमर्स भी आ जाते हैं। तो इसलिए जब जनरली आपसे पूछा जाए आइसोमर, तो आपने कहना है टू आर मोर कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट एट लीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब पार्टिकुलर कर दिया जाए कि स्ट्रक्चरल है या स्टीरियो है, तो फिर हम डेफिनेशन डिफरेंट करेंगे। डियर स्टूडेंट, आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और नंबर टू स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ये हमने काफी डिटेल से पढ़ ली थी। इसकी 5 टाइप्स हमने पढ़ी: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। अब है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है। नंबर वन कन्फिग्रेशनल और नंबर टू कन्फर्मेशनल। कन्फिग्रेशनल आइसोमर ऐसे आइसोमर होते हैं जो एक दूसरे में चेंज होते हैं लेकिन बॉन्ड ब्रेक करने से। ये कन्फिग्रेशनल आइसोमर बॉन्ड्स ब्रेक किए बगैर एक दूसरे में चेंज नहीं हो सकते, जबकि कन्फर्मेशनल आइसोमर सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द रोटेशन से एक से दूसरे आइसोमर में इजीली चेंज हो जाते हैं। चूंकि ये रूम टेम्परेचर पर इजीली एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, इसका मतलब है हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स को एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है। ये एक दूसरे से अलहदा हो सकते हैं, जैसे मशहूर ज़माना आपने ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पढ़ी है, सिस और ट्रांस आइसोमर्स। अब ये जो कन्फिग्रेशनल आइसोमर हैं,
फिर ये दो तरह की है, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरी ऑप्टिकल। डियर स्टूडेंट्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री को आमतौर पर स्टूडेंट मुश्किल लेते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप ये चंद लेक्चर मेरे स्टीरियोकेमिस्ट्री पे सुन लेंगे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप मास्टर हो जाएंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी फिंगर टिप पे होगी, आप लोगों को समझाएंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, दूसरे स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे सिर्फ ये चंद लेक्चर सुनने के बाद। तो आज हम इसकी पहली टाइप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। उससे पहले स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। बाकी देखें स्ट्रक्चर भी सेम होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ही, स्ट्रक्चर भी सेम है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर सेम होगी। फर्क क्या होता है? स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, 3D अरेंजमेंट इनकी डिफरेंट हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म किस वजह से होती है? दिस इज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन different with respect to the position of identical groups around double bond in space। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए सबसे अहम बात डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब डबल बॉन्ड कैसा होना चाहिए? या तो कार्बन कार्बन के दरमियान हो, या कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान हो, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान हो। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि एक रिंग भी डबल बॉन्ड के बराबर होती है। एक रिंग का मतलब एक डबल बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब है ये रिंग सिस्टम में भी हो सकती है। तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से होगी या रिंग की वजह से होगी, उसको हम कहेंगे सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। इसी तरह कार्बन नाइट्रोजन सिस्टम की वजह से होगी या नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो वो होंगी ई एंड जी भी होंगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड, और इसके अलावा सिन और अंताए भी होंगी। हम इनमें डिफरेंस भी देखेंगे। हालांकि सिस ट्रांस भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से है, ईजी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हो सकती है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? तो ये तीन तरह की ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म हमने डिस्कस करनी है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली भी ये दोनों, फिर कार्बन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाली भी, सिन अंताए भी पढ़ेंगे, रिंग सिस्टम भी देखेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ सिस ट्रांस को देखेंगे। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने आएंगी, कुछ नए कंसेप्ट आपको मिलेंगे, और इनकी फिर प्रॉपर्टीज का डिफरेंस भी देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसे डिफर करती हैं सिस और ट्रांस की। ये ओपन चेन सिस्टम में, रिंग सिस्टम में, और सबसे इंटरेस्टिंग जो साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म होती है उसमें सिस ट्रांस कैसे निकालते हैं, तो ये आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म किस वजह से है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से, और ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड भी हो सकती है या रिंग की वजह से भी हो सकती है। तो एक बात, पहली कंडीशन, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए या रिंग होनी चाहिए। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के लिए पहली कंडीशन, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या रिंग हो। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या रिंग होगी तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। और क्या होना चाहिए? नंबर 2, डिफरेंट ग्रुप्स विद ईच कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये जो रिंग है, जो दो साथ साथ वाले कार्बन होंगे डबल बॉन्ड वाले या रिंग में साथ साथ होंगे, उनके साथ डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। लेकिन जो कार्बन है, हर कार्बन के
एक कार्बन के जो ग्रुप हैं वो दूसरे के साथ आइडेंटिकल होने चाहिए। ये तीनों बातें एग्जांपल में देखते हैं। देखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यस, इसका मतलब पहली कंडीशन पूरी होगी, कौन सी? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब ये राइट वाला कार्बन देखें, क्या राइट वाले कार्बन के साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट है? यस, एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है, तो डिफरेंट ग्रुप्स हो गया। क्या लेफ्ट वाले कार्बन के साथ भी ग्रुप डिफरेंट है? यस, लेफ्ट वाले के साथ भी डिफरेंट है। इसका मतलब है ये जो दूसरी वाली बात हमने की है कि डिफरेंट ग्रुप्स विद ईच कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो भी पूरी होगी यहां पर। तीसरी बात, ग्रुप्स आपस में आइडेंटिकल होने चाहिए। जैसा कि देखें, ये मिथाइल है तो दूसरे पर भी मिथाइल है, इसके साथ राइट वाले के साथ हाइड्रोजन है, लेफ्ट वाले के साथ भी हाइड्रोजन है। तो तीन बातें होनी चाहिए, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया या रिंग होनी चाहिए, यहां डबल बॉन्ड वाली कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरा, डिफरेंट ग्रुप क्या डिफरेंट है, एक मिथाइल है एक हाइड्रोजन है, यस, और दूसरे के भी डिफरेंट है, यस, मिथाइल और हाइड्रोजन। और फिर दोनों कार्बन के आपस में ग्रुप आइडेंटिकल होने चाहिए, ये मिथाइल है राइट वाले कार्बन पे, लेफ्ट वाले पे भी मिथाइल है, राइट वाले पे हाइड्रोजन है, लेफ्ट पे भी हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की तीनों कंडीशन पूरी हो गई। अब देखें, क्या एक जैसे ग्रुप सेम साइड पे हैं? यस, ये देखें, मिथाइल ग्रुप एक साइड पे हैं दोनों, और हाइड्रोजन दोनों एक साइड पे हैं, तो फिर ये सिस आइसोमर होगा। सिस का मतलब होता है टुगेदर, सिमिलर ग्रुप इकट्ठे होना। नेक्स्ट देखें, अब देखें, इसमें देखें, क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, एक कंडीशन पूरी होगी। क्या दोनों कार्बन के ग्रुप डिफरेंट है? जैसे देखें, ये हाइड्रोजन है मिथाइल है, डिफरेंट है आपस में, मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट है, बिल्कुल ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, क्या दोनों कार्बन के ग्रुप आपस में एक जैसे हैं? यस, इसके साथ हाइड्रोजन है राइट वाले के साथ, लेफ्ट वाले के साथ भी हाइड्रोजन है, इधर राइट वाले के साथ मिथाइल है तो इधर भी राइट वाले के साथ मिथाइल है, तो तीनों कंडीशंस पूरी होगी। अब देखें, क्या एक जैसे ग्रुप सेम साइड पे है? नो, ऊपर वाली साइड पे एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन मिथाइल है। अगर एक जैसे ग्रुप ऑपोजिट साइड पे चले जाएं, जैसा कि देखें, ये इस तरह से ऑपोजिट साइड पे हैं और ये हाइड्रोजन ऐसे हैं, तो इनको कहते हैं ट्रांस आइसोमर्स। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। डबल बॉन्ड वाली देखिएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्या ग्रुप भी लगे हैं डिफरेंट? यस, ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमीन हाइड्रोजन। और फिर क्या ग्रुप्स आपस में आइडेंटिकल भी हैं? यस, तो कौन सा आइसोमर हुआ? सिस। क्यों? क्योंकि सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे मौजूद है। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, डबल बॉन्ड भी है, ग्रुप्स भी लगे हुए हैं और आपस में आइडेंटिकल भी हैं, तो दोनों जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे हैं, तो कौन सा आइसोमर होगा? ट्रांस। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यस, क्या डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं? यस, डिफरेंट ग्रुप भी लगे हुए हैं, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन क्या आपस में आइडेंटिकल है? यस, इसके साथ हाइड्रोजन और COOH है, इसके साथ भी COOH और हाइड्रोजन है, सारी कंडीशन पूरी होगी। अब देखिए, क्या एक जैसे ग्रुप सेम साइड पे हैं या ऑपोजिट साइड? तो ये एक जैसे ग्रुप ऑपोजिट साइड पे हैं, इसको हम कहेंगे दिस इज ट्रांस आइसोमर। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें सेम साइड पे आ गए हैं, तो दिस इज सिस। ये दोनों, ये दिस इज मैलिक एसिड, ये सिस वाला मैलिक एसिड है और ट्रांस वाला फ्यूमेरिक एसिड है। ये बड़ी पॉपुलर एग्जांपल है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की, सिस वाला मैलिक एसिड और ट्रांस वाला फ्यूमेरिक एसिड। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहां पर देखें, सिस होगा या ट्रांस? अब बाजार यूं लग रहा है जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साइड पे है और इथाइल ग्रुप एक साइड पे है, तो ये सिस होगा, हालांकि यहाँ पर कंडीशन पूरी नहीं हो रही, कौन सी? डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो ना ये सिस होगा ना ये ट्रांस होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहाँ पर सिस होगा या ट्रांस होगा? सोचिएगा जरा, वीडियो को पॉज करें और सोचें ये सिस है या ट्रांस है। तो ये हमारे पास कोई भी नहीं है, ना सिस ना ट्रांस। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप नहीं लगे हुए। तीन कंडीशन, डबल बॉन्ड होना चाहिए, हर कार्बन के ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए, और लेकिन दोनों कार्बन के आपस में सेम होने चाहिए।
एक और एग्जांपल रिंग सिस्टम की। डियर स्टूडेंट्स, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है। अब ये जो रिंग है इसमें अबव द प्लेन भी एटम होते हैं और बिलो द प्लेन भी एटम होते हैं। तो आप देखिए अबव द प्लेन कौन से हैं, मिथाइल, और बिलो द प्लेन कौन से हैं, हाइड्रोजन। यहां पर भी जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि रिंग का मतलब भी पाई बॉन्ड ही होता है। तो यहां पर देखें, क्या एक जैसे ग्रुप एक साइड पे आ गए? यस, दोनों मिथाइल अबव द प्लेन है और दोनों हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, तो दिस इज सिस। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें साइक्लोप्रोपेन की। यहां पर इथाइल ग्रुप अबव द प्लेन है, ये वाला इथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन है, ऑपोजिट साइड पे आ गए। यहाँ क्लोरो ग्रुप अबव द प्लेन है, ये वाला क्लोरो ग्रुप बिलो द प्लेन है। इसका मतलब है ये ट्रांस सिस्टम है। इसी तरह यहां पर देखें साइक्लोब्यूटेन सिस्टम है, 4 कार्बन वाला सिस्टम है, अबव द प्लेन है दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस होगा। साइक्लोब्यूटेन सिस्टम की एक और एग्जांपल, यहां देखें ब्रोमीन अबव द प्लेन है और ये वाला ब्रोमीन बिलो द प्लेन है, इसका मतलब है ये ट्रांस आइसोमर है। इसी तरह 5 मेंबर्ड रिंग देखें, ये नाइट्रो ग्रुप बिलो द प्लेन है, ये वाला नाइट्रो ग्रुप अबव द प्लेन है, दोनों डिफरेंट साइड पे हैं, तो दिस इज ट्रांस। इसी तरह ये वाली एग्जांपल देखें, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव द प्लेन है, सेम ग्रुप सेम साइड पे आ गए, और अमाइनो ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो दिस इज सिस। नेक्स्ट देखें 6 मेंबर्ड रिंग, मिथाइल ग्रुप दोनों बिलो द प्लेन है और हाइड्रोजन दोनों अबव द प्लेन है, तो दिस विल बी अ सिस आइसोमर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल रिंग सिस्टम की। ये हमारे पास एक रिंग सिस्टम है, सोचिएगा जरा ये सिस होगा या ट्रांस। वीडियो को पॉज करें और सोचें। तो ये वाला ना सिस है ना ट्रांस है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। वो जो हमने बात की थी कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है। इसी तरह ये वाला देखें, सिस है या ट्रांस है, सोचें जरा। ये साइक्लोहेक्सीन रिंग है, इज इट सिस और ट्रांस? वीडियो को पॉज करें और सोचें कि ये सिस होगा या ट्रांस आइसोमर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी ना सिस आइसोमर है ना ट्रांस। याद रखिएगा 6 मेंबर्ड तक जो साइक्लोअल्कीन्स हैं, साइक्लोअल्कीन्स 6 मेंबर्ड रिंग तक सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि बाहर तो ये सिस लग रहा है, ये दोनों बॉन्ड एक साइड पे हैं और ये हाइड्रोजन एक साइड पे हैं, लेकिन इसको रोटेट करना फिजिबल नहीं है। ये बॉन्ड ब्रेक करके, दोनों बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, क्योंकि रिंग है, रिंग वाला बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ेगा और फिर ये भी। तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसको ब्रेक करके ट्रांस आइसोमर बनाना नामुमकिन है। ये 6 कार्बन तक चूंकि रिंग में स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर 6 कार्बन से ज्यादा कार्बन आ जाएं तो फिर साइक्लो अल्कीन्स में भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक और साइक्लो अल्कीन सिस्टम है, इज इट सिस और ट्रांस? अब ये सिस आइसोमर है। क्यों? क्यों सिस आइसोमर है? क्योंकि हम इसके ये जो है ये वाला बॉन्ड देख ही नहीं रहे, हम तो ये वाले ग्रुप देख रहे हैं। देखें ये दोनों मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन है, ये वाले दोनों हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, तो इसका मतलब है ये सिस आइसोमर है। हम ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन साइक्लोअल्कीन में देखते ही नहीं 6 कार्बन तक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स की। अब है साइक्लोहेक्सेन की जो चेयर फॉर्म है उसमें, वेरी इंटरेस्टिंग सिस्टम। डियर स्टूडेंट, साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं। इसका मतलब है साइक्लोहेक्सेन में टोटल 12 हाइड्रोजन होते हैं। इसमें से 6 हाइड्रोजन ऐसे होते हैं जो एक्सियल पोजीशन पर होते हैं और 6 हाइड्रोजन ऐसे होते हैं जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल ड्रा कैसे करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, जिधर को रिंग का कोना ऊपर को निकला होता है उसी साइड पे एक्सियल बॉन्ड होता है। जैसे ये वाला देखें, ये वाला कॉर्नर ऊपर को है
तो ऊपर वाला एक्सियल बॉन्ड है। ये वाला कॉर्नर देखें, ये नीचे को है तो नीचे वाला एक्सियल बॉन्ड है। ये वाला देखें कार्बन, ये ऊपर वाली साइड को निकला है तो ऊपर वाला एक्सियल है। ये वाला कार्बन देखें नीचे को है तो नीचे वाला एक्सियल है। और इसी तरह ये वाला ऊपर को एक्सियल है और ये वाला कॉर्नर नीचे को है तो नीचे को एक्सियल है। इसका मतलब ये निकला कि 3 कॉर्नर ऊपर को निकले हैं। कौन सा? ये वाला कॉर्नर ऊपर को निकला हुआ है, ये वाला कॉर्नर ऊपर को निकला हुआ है और ये वाला कॉर्नर ऊपर को निकला हुआ है। मीन 3 एक्सियल पोजीशन रिंग के ऊपर वाली साइड पे हैं और 3 एक्सियल पोजीशन रिंग के नीचे वाली साइड पे हैं। यानी 3 एक्सियल पोजीशन दूसरी 3 एक्सियल पोजीशन के ऑपोजिट साइड पे हैं। इसी तरह एक्वाटोरियल देखें, ये वाला एक्वाटोरियल नीचे को है और ये वाली एक्वाटोरियल पोजीशन ऊपर को है। ये वाली एक्वाटोरियल पोजीशन नीचे को है जबकि इस कार्बन पे एक्वाटोरियल पोजीशन ऊपर को है। ये कार्बन पे एक्वाटोरियल पोजीशन नीचे है और इस कार्बन पे एक्वाटोरियल पोजीशन ऊपर को है। अब हमने सिर्फ इतना मैनेज करना है कि क्या जहां पर कोई ग्रुप लगे हैं वो ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पे। याद रखना है 3 एक्सियल पोजीशन ऊपर को हैं और 3 एक्सियल पोजीशन नीचे को हैं। यानी 3 अबव दी प्लेन है, 3 बिलो दी प्लेन है। इसी तरह 3 एक्वाटोरियल पोजीशन नीचे को हैं और 3 ही एक्वाटोरियल पोजीशन ऊपर को हैं। अब हम इस सिस्टम में चेक करते हैं सिस-ट्रांस आइसोमेरिज्म। देखिएगा ये वाला मिथाइल रेड में, क्या ये एक्सियल पोजीशन पे है? यस। और ये एक्सियल पोजीशन ऊपर वाली है या नीचे वाली? ये ऊपर वाली एक्सियल पोजीशन है। अब इस मिथाइल को देखें, ये मिथाइल एक्वाटोरियल पे है। अब मुझे बताएं ये एक्वाटोरियल नीचे वाली है या ऊपर वाली है? तो ये नीचे वाली एक्वाटोरियल पोजीशन है। तो एक्सियल पोजीशन ऊपर वाली, एक्वाटोरियल पोजीशन नीचे वाली। इसका मतलब ये मिथाइल अबव दी प्लेन है, ये मिथाइल बिलो दी प्लेन है। तो ये क्या हो गया फिर? दिस इज ट्रांस आइसोमर। इसी तरह देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये वाला मिथाइल एक्सियल है लेकिन ऊपर वाला एक्सियल है। ये वाला मिथाइल एक्वाटोरियल है और ये ऊपर वाला एक्वाटोरियल है। तो इसका मतलब है दोनों सेम साइड पे हैं, अगरचे एक एक्सियल है एक एक्वाटोरियल है। ये फर्क नहीं पड़ता, आपने देखना है क्या दोनों अबव दी प्लेन वाले हैं। तो फिर ये कौन सा होगा? सिस। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, क्लोरो ग्रुप, ये एक्वाटोरियल पे लगा हुआ है। ये वाला क्लोरो ग्रीन वाली पोजीशन एक्वाटोरियल है और ये वाला क्लोरो भी एक्वाटोरियल पे लगा हुआ है। अब ये जो क्लोरो है ये ऊपर वाली साइड वाली एक्वाटोरियल है, अबव दी प्लेन है, ये वाली बिलो दी प्लेन है। तो इसका मतलब क्या निकला? एक अबव दी प्लेन है एक बिलो दी प्लेन है। तो दिस इज ट्रांस आइसोमर। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये वाला एक्सियल पे है, ये वाला भी एक्सियल पे है। दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सियल पे हैं लेकिन एक एक्सियल पोजीशन अबव दी प्लेन वाली है, दूसरी एक्सियल पोजीशन बिलो दी प्लेन वाली है। तो दिस इज ट्रांस। डियर स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल, ये क्लोरो ग्रुप, दिस क्लोरो ग्रुप एक्वाटोरियल पोजीशन है और ये एक्वाटोरियल पोजीशन कौन सी है? ऊपर वाली है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे जो एक्सियल है वो नीचे वाली है तो एक्वाटोरियल ऊपर वाली होगी। यहां पर देखें एक्सियल नीचे वाली है तो एक्वाटोरियल ऊपर वाली। तो ये दोनों जो क्लोरो लगे हैं लगे तो एक्वाटोरियल पर हैं लेकिन दोनों पोजीशन अबव दी प्लेन वाली हैं। तो दिस इज सिस आइसोमर। इस तरह हम साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में सिस ट्रांस का पता चलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स लास्ट में है कि हम इनकी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन कर लेते हैं सिस और ट्रांस की। सबसे पहली प्रॉपर्टी पोलैरिटी, सिस पोलर होता है और ट्रांस मोस्टली नॉन पोलर होता है। वजह क्या है? पोलर क्यों है? क्योंकि ग्रुप एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। नॉन पोलर में क्या होता है, एक जैसे ग्रुप ट्रांस यानी ऑपोजिट साइड पे होते हैं तो वो एक दूसरे के डायपोल्स को कैंसिल कर देते हैं। जब एक दूसरे के डायपोल को कैंसिल करेंगे, क्यों? क्योंकि वो दोनों ट्रांस वाली साइड से ऑपोजिट साइड पे हैं, कैंसिल करेंगे। जैसे लीनियर ज्योमेट्री में होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, दोनों ऑक्सीजन लीनियर एक दूसरे के ऑपोजिट पड़े होते हैं तो वो एक दूसरे के पोल को खत्म करके मॉलिक्यूल को नॉन पोलर बना देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, सिस चूंकि मोस्टली पोलर होता है, पोलर में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। पोलर में कौन सी फोर्सेस होती हैं? या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। और नॉन पोलर में कौन सी फोर्सेस होती हैं? वंडरवाल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस।
तो पोलर में चूंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और नॉन पोलर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट में देखें तो सिस में एक जैसे ग्रुप सेम साइड पे आते हैं। जब एक जैसे ग्रुप सेम साइड पे आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि वो करीब आ जाएंगे। रिजल्ट क्या निकलेगा? मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। ट्रांस में क्या होता है? ट्रांस में एक जैसे ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होते हैं। ऑपोजिट साइड पे होने की वजह से वो एक दूसरे से दूर होते हैं। वो एक दूसरे से दूर होने की वजह से उनमें वंडरवाल रिपल्शंस कम होती हैं। वंडरवाल रिपल्शंस कम होने की वजह से उनकी पैकिंग क्लोज हो जाती है और जितनी पैकिंग क्लोज होगी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसी तरह डायपोल मूवमेंट, चूंकि ये मोस्टली पोलर होते हैं तो इनका डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा और ट्रांस चूंकि मोस्टली नॉन पोलर होते हैं तो इसका डायपोल मूवमेंट मोस्टली जीरो होगा। इसी तरह सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में ये जो सिस है इट इज मोर सॉल्युबल और ये जो ट्रांस है इट इज लेस सॉल्युबल। वजह क्या है? ये जो जो ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर्स में क्लोज पैकिंग होती है। ये एक दूसरे के साथ इतना क्लोजली पैक हो जाते हैं कि सॉल्वेंट के लिए इनको ब्रेक करना, इनको अलहदा करना मुश्किल हो जाता है। क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग सॉल्वेंट ब्रेक नहीं कर सकता जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इसी तरह सिमेट्री है, क्योंकि ये जो ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर क्लोजली पैक होता है तो इट इज मोर सिमेट्रिकल। ये लेस सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि एक जैसे ग्रुप सेम साइड पे आके एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उन रिपल्शंस के नतीजे में इनकी क्लोज पैकिंग और सिमेट्री नहीं आती। ये लेस सिमेट्रिकल होते हैं और ये मोर सिमेट्रिकल होते हैं। अगर स्टेबिलिटी देखी जाए तो ये सिस आइसोमर लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें वंडरवाल रिपल्शन ज्यादा होती हैं, ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल है। जबकि ट्रांस आइसोमर ज्यादा स्टेबल है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसी तरह डेंसिटी अगर देखी जाए तो डेंसिटी ज्यादा होती है सिस की। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती हैं, क्योंकि ये पोलर होता है। पोलर होने की वजह से इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती हैं और ये वाला लेस जो है उसकी डेंसिटी होगी क्योंकि इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर सिस ट्रांस आइसोमर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ई एंड जी एंड सिन एंड अंताए और फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।